दोस्तों, कैसे आप लोग? होपफुली आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होंगे। अम, तो बहुत दिनों से ये जो इंडिकेटर्स का मैं अपडेट डालने की कोशिश कर रहा था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। बेसिकली बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो 3-4 सालों से मैं काम कर रहा था और वो कॉन्सेप्ट्स मुझे एक इंडिकेटर बेस में रेप्लिकेट करना था। तो आपको पता है मैं ज़्यादा टेक्निकल तो हूँ नहीं, तो इसीलिए मैं सीख रहा था पाइन स्क्रिप्ट्स और पाइथन्स एंड ऑल दैट थिंग। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। उसमें से एक पाइन स्क्रिप्ट का मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स बनाने की कोशिश की, पब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन इशू ये हुआ कि ट्रेडिंग व्यू उसको निकाल दे रहा है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स तो मैंने अभी तक डाल नहीं पाया हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो अभी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक है एवी वैप, तो बेसिकली एंकर्ड वी वैप, और ये सेटअप बहुत ही पावरफुल है इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो मेरे चार्ट्स पे वेरी क्लियरली आपको एक बहुत सारे 3-4 लाइंस दिखेंगे, राइट? और इसमें आपको ग्रीन दिखेंगे, रेड दिखेंगे। तो बेसिकली ये इंडिकेटर करता क्या है, ये आपके स्विंग हाई, सो आपको एंकर्ड वेव ऐप का मैंने मेरा पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो पे एंकर्ड वेव ऐप डाल के उसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे थे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लाइव मार्केट में हम लोग उसको मैप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कौन सा स्विंग हाई ले कौन सा स्विंग लो ले, ये सब कॉन्सेप्ट्स के इश्यूज थे। तो इसके लिए मैंने ये इंडिकेटर बनाया है। आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है। मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। सिर्फ आप इसको प्रॉपरली टेस्टिंग करोगे तो आपको एग्जैक्टली आपका यूसेज पता चलेगा, और कैसे यूज़ करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें एक्चुअली सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें 4 पीरियड के एंकर्ड वीवैप प्लॉट होते हैं, ये जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, राइट? तो इसमें आप देखोगे तो इसमें एक फर्स्ट लेंथ है 17 का, सेकंड है 72 का, थर्ड है 305 का, फोर्थ है 1292 का। तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो, लेकिन दीज आर द सेटिंग्स विच आई एम यूजिंग, और ये इसीलिए मैंने इसको डिफ़ॉल्ट रखा है। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो एक बार, ठीक है? तो बेसिकली आप इसमें देखोगे तो ये जो थिन वाला लाइन है ये आपका 17 वाला है, देन 72 है, फिर है थर्ड वन जो है 305, और फोर्थ वन है 1292, राइट? तो ये जो आपको थिक लाइन, बहुत ही ज़्यादा थिक लाइन दिख रहा है 1292 है, जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन आपको देता है, राइट? तो बेसिकली आपको क्या मॉनिटर करना है इसमें? फर्स्ट थिंग है आपका मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है, मीडियम, और आप बोलोगे एक लार्जर मीडियम ट्रेंड, राइट? और ये लॉन्गेस्ट ट्रेंड, ठीक है? तो आप इसमें आप एक पहली चीज़ चेक करोगे एक मीडियम ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से आप ये जो 17 पीरियड वाला जो है इस पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, राइट? जैसे आपको ब्रेकआउट मिला आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होता है स्कैल्पिंग में, इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी आपको ऐसे ट्रेंड्स मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, या अगर आपने यहाँ पे समझो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, तो जब ये मार्केट यहाँ पे आएगा वापस इसको जब ब्रेक करेगा, या फिर यहाँ पे आपका ब्रेक होगा, तो इसमें प्रॉब्लम है, ऑप्शन का आपका मोमेंटम इसमें चला जा सकता है, कभी कभी स्पाइक देके ये मोमेंटम चला जाता है, राइट? अगर आप होल्ड कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तब आपको मिलेंगे ये बड़े बड़े मोमेंटम्स, राइट? तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है दोनों के, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको टेस्ट कर सकते हो एज ए स्कैल्पिंग के लिए। तो पहली चीज़ तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका यस्टरडे का जो ट्रेंड था, ये मीडियम टर्म एक ट्रेंड यहाँ पे जो पॉजिटिव चालू हुआ था, मार्केट ओपन भी हुआ है पॉजिटिव में, ठीक है? रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट दिखता है, आप एक क्विक स्कैल्पिंग, मॉर्निंग का टाइम है तो एक क्विक स्कैल्पिंग आपका ब्रेकआउट का लेके इसको आप तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
आपको एक लार्जर टाइम फ्रेम का जब भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो अब इसमें दो तरीके हैं ट्रेड करने के। एक तो आपको जब भी ये फॉर्मेशन होगा, राइट, तो जब भी आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलता है, आप इस पे ट्रेड ले सकते हो क्विक स्कैल्पिंग करके। इस कैंडल का लो पे आप एसएल लगा के, या फिर इसी को आप इस जो ट्रेंड लाइन है या फिर जो एंकर्ड व्यू ऐप है, इसी का आप एक एसएल को ट्रेल कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपका एक एसएल हिट हो सकता है, या फिर आपको कंटिन्यूशन में यहाँ पे वापस आपको नया ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे आप कंटिन्यूशन कर सकते हो। तो इसने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मुझे दिया था ये ट्रेंड में, ठीक है। और इसमें भी एक्चुअली अच्छे खासे ट्रेड मिले थे, क्योंकि मैं जहाँ पे भी आपका नेगेटिव एंट्री मिल रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने एंट्रीज लिए थे। अब इसका एक एडिशनल जो आपको मैं बोलूँगा कि एक एडिशनल कंफर्मेशन के हिसाब से अगर आप चेक करोगे, तो मैं इस पर यूज़ करता हूँ पिवट पॉइंट्स। नाउ पिवट पॉइंट्स आपको एक क्या हेल्प कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे पॉजिटिव ट्रेंड है और सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरे लिए कंफर्मेशन है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। लेकिन जब ये पॉजिटिव मोमेंटम, अब ये नैरो सीपीआर है तो R1 के ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पे भी हिट हो सकता है, राइट। तो इसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ, जब भी आपको एक मोमेंटम मिलेगा, अगर यहाँ पे आपने एंट्री लिया है तो इसको आप एसएल लगा के छोड़ दो। जब तक ये ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता है तब तक आप इसको कंटिन्यू करो। अगर ये मॉर्निंग में ही फर्स्ट ट्रेड में ही आपको एक पॉजिटिव ट्रेड दिया था, वहाँ पे इसने आपको यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड दिया, वापस यहाँ से नीचे चला गया, वापस ब्रेकआउट दे के ऊपर चला गया, ये बहुत ही अच्छे मोमेंटम थे। तो मॉर्निंग में यहाँ तक ऑलमोस्ट ये लेवल तक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स मैं कैप्चर कर चुका था। और फिर उसके बाद में ये जब मेजर ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे जब बड़े कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, तब यहाँ से जो लेके एक ट्रेड बना था, ऑलमोस्ट सम 250 पॉइंट्स का मोमेंटम मैंने कैप्चर किया था, ठीक है। तो इसको मैंने सिर्फ ट्रेल किया था, आई थिंक समवेयर यही यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था उसको, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ रेजिस्टेंसेस दिख रहे थे और उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी पिवट पॉइंट के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे इसने S2 पे एक हैमर कैंडल बनाया है और मुझे एंकर्ड वीवैप का एंट्री मिल रहा है। तो यहाँ से मैं एक स्कैल्पिंग एंट्री लेके एक 20-30 पॉइंट्स का एक मोमेंटम लेके निकल जा सकता हूँ, राइट। यहाँ पे भी आप देखोगे नैरो सीपीआर R1 के ऊपर ओपनिंग है और मेरा एंकर्ड वीवैप भी पॉजिटिव एंट्री बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री ले लेता था तो सिर्फ मुझे इसको ट्रेल करना था और यहाँ पे मेरा कहीं एसएल हिट होता था। इसके बाद में अगर आपने नेगेटिव कोई ट्रेड लिया हो या फिर मतलब पुट साइड का ट्रेड लिया हो तो मे बी एक आध दूसरा एसएल भी हिट हो सकता है। यहाँ पे मे बी मोमेंटम नहीं मिला होगा ऑप्शंस में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कि एसएल्स भी बहुत छोटे छोटे होंगे, ये 3-4-5 पॉइंट के एसएल्स। लेकिन जब आपको इसने ये मोमेंटम जो एक R2 का मोमेंटम था, यहाँ पे इसने क्या किया था, R2 को ब्रेक किया है और नेगेटिव और ये मेजर वाला जो मिड लाइन का मिड लेवल का जो एक वीवैप है, इसको ब्रेक किया है, राइट। तो ये एक मेजर ट्रेंड का चेंज हो सकता है। अब यहाँ से लेके अगर मैं इसको ट्रेल भी करूँगा तो कहीं पे भी मेरा एसएल नहीं हिट हुआ है। आपको स्ट्रेट आपको जाके डे एंड में बहुत बड़ा एक मोमेंटम, दिस वन वाज लाइक ऑलमोस्ट ऑप्शंस में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का मोमेंटम था। तो इसको आप जहाँ पे होल्ड कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आपको मिल सकते हैं। आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको स्विंग ट्रेड्स भी बन सकते हैं, और अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे जैसे 1 मिनट में, तो अच्छे खासे स्कैल्पिंग के मोमेंटम भी आपको मिल सकते हैं, जहाँ पे आप 20-30-40 पॉइंट्स आप ले सकते हो। और इसको अगर पिवट पॉइंट्स के साथ आप टेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं एक आपको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा कि आपको रेजिस्टेंसेस पहले से पता होंगे या सपोर्ट्स आपको पहले से पता होंगे। अगर वहाँ पे आपको एंकर्ड वीवैप का कोई भी एक कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक छोटा सा एसएल लगा के बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। तो आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए, आपको ठीक लगा तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, नहीं भी लगा तो भी आप फीडबैक दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। समटाइम्स
हो सकता है कि मैं थोड़ा वीडियो अपलोड करने में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ मुझे सीखनी पड़ रही है, कोडिंग एंड ऑल दैट थिंग, तो उसमें मुझे टाइम लगता सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपके फीडबैक्स आएंगे उस हिसाब से वी विल वर्क टुगेदर टू सिंप्लीफाई हर एक प्रोसेस को, राइट। तो आप जैसे भी हो सकता है आप शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, और लाइक बटन तो बनता है। Hopefully you will do it. Thank you.